हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 9। और अभी हमने सवाल नंबर भाई 24 यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक आपको भाई हम लोग पहले ही हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। देखो अभी भाई प्रश्न नंबर 24 में क्या है, कह रहा है कि हमारे पास तीन चीजें हैं, S1 S2 और S3। यहाँ पर भाई तीन चीजें हैं। जो S1 है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, जो S2 है उनके वर्गों का योगफल है, और जो S3 है उनके भाई क्यूब्स घनों का योगफल है। तो आपको ना ये चीज प्रूव करके बतानी है, ठीक है। आप देखना, पहले आप देख लो कि भाई S1 क्या है। S1 है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अर्थात भाई ये सिग्मा n के बराबर है। S1 है सिग्मा n, भाई मान होता है 1/2 n n प्लस 1, इस प्रकार से। अब आ जाओ S2 पर। जो S2 है वो है वर्गों का योगफल, अर्थात ये सिग्मा n स्क्वायर है। भाई इसका सूत्र होता है 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1। फिर भाई आपको मालूम है S3 ये है घनों का योगफल, अर्थात ये सिग्मा n क्यूब है। इसका मान होता है 1/4, यहाँ होता है n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो ये चीज होती है उसका ये पूरा होल स्क्वायर होता है। सिग्मा n का सिग्मा जो n क्यूब है ना पूरा होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो S1 S2 और S3 तीनों के मान हमने निकाल लिए हैं। अभी ना हमें ये वाला प्रूव करके आपको भाई बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS में। देखो लिखा है 9s2 स्क्वायर, भाई लिख लो 9s2 स्क्वायर। अब देखो S2 का स्क्वायर है तो भाई मान रख लो 9 गुणे 1/6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां इन तीनों का ही वर्ग कर दो तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9s2 स्क्वायर का मान। बस यहां पर केवल आपको ऐसे काट देना है। तो भाई वैल्यू आ जाएगी 1/4, यहाँ है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लो हमारा LHS आ गया। अभी हमें RHS लिखना है। देखो यहां लिख लो आप RHS, क्या लिखा हुआ है, लिखा है S3 1 प्लस 8s1। अब भाई वैल्यू रख लो। देखो S3 क्या है, ये है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर लिखा है 1 प्लस 8 इंटू S1 का मान है ये वाला 1/2 n n प्लस 1, इस प्रकार से हो जाएगा। ब्रैकेट आप यहां क्लोज कर लो। देखो इस प्रकार काटोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लो अंदर क्या बचा है आपके पास, यहां बचा है 1 प्लस, देखो 4 से ना अंदर गुणा कर दो तो ये 4 है और ये है n, मतलब 4n से अंदर गुणा कर दो तो यहां आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n, इस प्रकार से। अब आपको ना इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, और भाई समझो सवाल आपका हो गया। 1/4 बाकी ऐसे ही उतार दो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे आप ना कुछ इस प्रकार से पढ़ो 4n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1। ये भाई होल स्क्वायर लिखा है किस चीज का, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप इसका होल स्क्वायर खोलो इतना ही आ जाएगा। अब देखो जो ये चीज है और भाई जो ये चीज है, दोनों ही चीजें आपस में बराबर आ गई हैं। और भाई हमें
बराबर ही तो लाना था। तो आप यहां लिख सकते हो LHS बराबर RHS, और भाई नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। तो कुछ नहीं करना है, बस S1 S2 S3 केवल सूत्र खोलने हैं, और भाई पहले LHS में मान रखना है और उसके बाद RHS में मान रखना है। दोनों में ही मान रखोगे और दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 24। अब भाई आप ना प्रश्न नंबर 25 पे भाई ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है, ऊपर देखो लिखा है 1 क्यूब अपॉन है 1, फिर भाई दूसरा पद है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, और भाई नीचे है 1 प्लस 3। यहाँ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और भाई नीचे है 1 प्लस 3 प्लस 5। और भाई ऐसे करके कोई हमारे पास श्रेणी है, और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ना n पदों का योगफल आपको भाई ज्ञात करना है। देखो, n अगर पदों का योगफल ज्ञात करना है तो भाई उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका nवां पद निकालना पड़ेगा। तो भाई अब देख लो, इसका हम nवां पद कैसे निकालेंगे। हमें निकालना है an, nवां पद। देखो, पहले पद में है 1 क्यूब, दूसरे पद में है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तीसरे पद में है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। अगर आप चौथा पद लिखोगे तो वहां 4 क्यूब तक जाएगा, पांचवा लिखोगे तो 5 क्यूब तक जाएगा, छठा लिखोगे तो 6 क्यूब तक जाएगा। ऐसे ही अगर हम nवां पद लिखेंगे तो भाई पक्का वहां n क्यूब तक जाएगा। तो हम यहां लिख रहे हैं nवां पद इस प्रकार से। ये हो जाएगा हमारा जो ऊपर वाली श्रेणी है उसका nवां पद। नीचे देख लो, यहाँ है 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 इस प्रकार से। तो यहाँ लिख लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 डॉट, और हमें इसका n पदों का ना योगफल निकालना है। तो नीचे क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इस प्रकार से श्रेणी बन रही है। और ऊपर तो क्लियर है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, ऐसे कहां तक जाएगा, n क्यूब तक जाएगा। अब हमें ऊपर वाला भी योगफल निकालना है और नीचे वाला भी योगफल निकालना है। ठीक है, जिससे हमें इस श्रेणी का nवां पद पता चल जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लो an बराबर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ये सीधा हो जाएगा आपका सिग्मा n क्यूब। तो यहां तो भाई योगफल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे आप कैसे ज्ञात करोगे। देखो, 1 है 3 है 5 है 7 है, ये हमें समांतर श्रेणी साफ साफ दिख रही है, और यहां निकालना है n पदों का योगफल। सूत्र लगा लो, n अपॉन 2, 2a, तो यहां हो जाएगा 2। भाई a का मान है 1, और यहां सार्वांतर क्या है, सार्वांतर है 2। देखो भाई, 2 2 का अंतर है तो सार्वांतर हो जाएगा 2। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से हो जाएगा। इसे थोड़ा सा हल करो। सिग्मा n क्यूब का मान क्या होता है, 1/4 n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होता है सिग्मा n क्यूब का मान। यहां पर आ जाएगा n अपॉन 2, और भाई अंदर यहां पे क्या आएगा, देखो 2 प्लस 2n माइनस 2 इस प्रकार से आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल होंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहां ध्यान देना, an बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ n इंटू n सीधा आ जाएगा n स्क्वायर। ये दोनों आप काट डालो, और यहाँ an बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर, खोल दो, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1 इस प्रकार से। ये आपका हो गया है इस श्रेणी का nवां पद। लेकिन हमें nवां पद नहीं मालूम करना है, हमें मालूम करना है n पदों का योगफल। तो भाई n पदों का योगफल आप कैसे मालूम करोगे, सीधे लिखोगे Sn बराबर, भाई सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है सीधे सिग्मा an। जो भी आपका nवां पद आए वहां आप सीधे सिग्मा का प्रयोग कर दो बस। तो देखो, 1/4 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये लिखा है n स्क्वायर,
बस यहां आप सिग्मा लगा दो। फिर लिखा है 2n, तो दो बाहर और यहां सिग्मा लगा दो। और 1 है तो यहां सिग्मा 1 लिख दो, और इस प्रकार से। अब सबके मान रखने हैं। देखो 1/4 बाहर है, सिग्मा एन स्क्वायर 1/6 एन, n+1, और यहां हो जाएगा 2n+1। यहां दो गुणे सिग्मा एन 1/2 एन, n+1, और सिग्मा 1। जब सिग्मा किसी संख्या के साथ लगा होता है तो वहां आप सीधे लिख दो n। ठीक है, सीधा लिख दो n, काम हो गया आपका। पूरे में n ना आपको कॉमन मिल जाएगा, उसके अलावा आप 1/6 को भी कॉमन निकाल लें, तो बाहर हो जाएगा 1/24, और n ना बाहर निकल जाएंगे। बचेगा क्या, देखो n+1, 2n+1 यहां बचेगा, यहां ना गुणा कर लो, तो यहां हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n और +1। इसकी हमने यहां गुणा कर दी। यहां क्या बचेगा, देखो 6 हमने कॉमन निकाले हैं 1/6, तो यहां आ जाएगा 6, और n गायब होगा, n हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां 6 और ये बचेंगे n+1, तो 6n+6। क्लियर है, n हमने कॉमन निकाल लिया है, और जो आपने 1/6 कॉमन निकाला था उसके देखो ये 6 बच जाएंगे। अब आ जाएगा 1/24 n, यहां आ जाएगा देखो 2n², ये 2 1 3 और 6 3 9, तो यहां आ जाएगा 9n, 6 6 12 1 13, और यही आपका हो जाएगा n पदों का योगफल। तो भाई श्रेणी कोई सी भी हो, अगर आपको n पदों का योगफल मालूम करना है तो सबसे पहले आप निकालो nवां पद। तो हमने यहां निकाल दिया nवां पद, थोड़ा हल किया तो भाई ये हमें nवां पद मालूम हो गया। फिर अगर आपको nवां पद मालूम है तो n पदों का योगफल बहुत आसान है। जहां जहां n लिखे हो सब में आप सिग्मा लगा दो, सिग्मा के सूत्र खोल दो, हल करो, और भाई आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 25।